प्यासे को पानी पिलाना बहुत पुण्य का काम है। इस गर्मी में जो अभी लहर चल रही है, इसमें प्यास से लोगों को हम लोग हमेशा बोलते हैं जितना ज़्यादा हो पानी। शुभकामना देते हैं, धन्यवाद करते हैं जो पंकज जी इस तरह का व्यवस्था हर एक वर्ष यहाँ पर आम लोगों के लिए करते हैं। ना है बोरिंग होगा, स्टैंड बनेगा। कितना जगह स्थल पर लगेगा? 7 जगह आपका वजीरगंज में लगेगा, पूरे पुनावा से लेकर करके दक्षिण गांव तक में। तो हम पूरे गर्मी में जब तक ये लू चल रहा है तब तक लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ORS का सुविधा रखे हैं। कोई भी आ सकते हैं यहाँ से ORS कलेक्ट कर सकते हैं। गर्भवती महिलाओं को मैं इस गर्मी से बचने के लिए सबसे पहले बोलती हूँ पानी ज़्यादा लेना। हर एक वार्ड में बोरिंग करके 1000 लीटर का टंकी और नीचे कम से 10 से 15 को टोटी लग जाएगा बीच चौराहा पे, ताकि सब आदमी के सुविधा हो जाए पानी का। कठिन काम करके अगर लोगों को हम संतुष्ट ठंडक लाते हैं तो ये हमें खुशी मिलती है। इसलिए थोड़ा राहत देने का कोशिश कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं वजीरगंज टुडे, वजीरगंज पॉलिटिक्स, और अभी हमारी मौजूदगी है वजीरगंज प्रखंड के दक्षिण गांव में, नगर पंचायत के अंतर्गत दक्षिण गांव में है। और यहाँ देखिए ये घड़ा है, सुंदर घड़ा आप देख रहे हैं। ये प्राचीन काल से शीतल पेय के लिए जाना जाता है और आज यहाँ शीतल पेय प्याऊ का उद्घाटन किया गया है। प्रतिनिधि अमर शंकर जी से बात करना चाहते हैं। कैसा लगा ये व्यवस्था देख के सर? बहुत अच्छा लगा अमित जी, बहुत अच्छा लगा। ऐसी व्यवस्था सभी जगह होनी चाहिए। सभी जगह होनी चाहिए। तो नगर पंचायत से कितनी जगह ये व्यवस्था अभी किया गया है? हम लोग करवा रहे हैं। कब करवाइएगा सर? गर्मी से जब झुलस जाएगा वजीरगंज उसके बाद 1-2 दिन में व्यवस्था करा देंगे। ऐसा ही व्यवस्था होगा या और कुछ और क्या क्या व्यवस्था? इससे ज्यादा बेहतरीन होगा, क्योंकि हम लोग का प्याऊ चल रहा है। अब सरकार की पद्धति है, सरकार व्यवस्था कर दी है कि विभागीय कोई काम नहीं होना है। इसी एवज में सारा प्रोग्राम सेटअप है। अब हमारा प्याऊ और सब प्रक्रिया के तहत है, लेकिन उसमें विलम्ब तो हो रहा है क्योंकि सरकार की पद्धति चेंज कर गई। विभागीय होता तब सेम डे होता, अब टेंडर में जाएगा, टेंडर में ठेकेदार लोग। तो ये सब प्रक्रिया पहले से पूरा नहीं हो जाना चाहिए था? और प्रक्रिया जब से सरकार व्यवस्था बनाई है तब से, चूंकि पेयजल पूरा PHED के हैंड ओवर किया हुआ था, अब वो लोग दिया है तो हम लोग जगह होना चाहिए। हर एक वार्ड में प्याऊ की व्यवस्था की जा रही है। हर एक वार्ड में प्याऊ लगेगा। 1 से 2 दिन आपको घड़ा वाला व्यवस्था हो जाए। हम लोग के परंपरा में, संस्कृति में है कि पेयजल की सुविधा आम लोगों के लिए उपलब्ध कराना एक पुण्य का कार्य माना जाता रहा है। और हम लोग प्रशासनिक तौर पर भी अपने अपने कार्यालय में पेयजल की व्यवस्था कराए हैं। हम लोग अपने प्रखंड कार्यालय में भी कराए हैं और ये वजीरगंज में जो व्यवस्था है इनके द्वारा कराया जा रहा है पिछले कई वर्षों से, ये सराहनीय है। और हम यहाँ के अन्य समाज सेवियों से भी अनुरोध करेंगे कि वे भी अपने अपने क्षेत्र में इसी तरह की व्यवस्था करें ताकि इस भीषण गर्मी में आम लोगों को आसानी से पेयजल की सुविधा उपलब्ध हो। सरकारी स्तर पर इसका मुहिम चलाया जाता है, पंचायत क्षेत्रों में भी प्याऊ लगाया जाता है। तो अभी यहाँ वजीरगंज का क्या स्थिति है? हमारे स्तर से सभी पंचायतों में माननीय मुखिया जी को पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। अभी मेरे द्वारा इसकी समीक्षा नहीं की गई है, लेकिन जल्द ही इसकी समीक्षा कर उसे सुनिश्चित कराया जाएगा। थोड़ा राहत पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, जिसमें लोगों को थोड़ा, कुछ लोग भी अगर इससे तृप्त होते हैं तो बहुत अच्छा कर जाते हैं। जब बाहर निकलते हैं और पानी के लिए छटपटाते हैं तो लगता है कि ये तो बहुत बड़ी समस्या है। और यही से प्रेरणा मिली कि हम जब बाहर जाके खुद छटपटा रहे, नहीं मिल रहा, तो हम अपने जगह पर इसको करें ताकि यहाँ पे आसपास जो लोग बाहर के आए या आसपास के, उनको ये छटपटाहट ना हो, पानी के लिए परेशानी ना हो भीषण गर्मी में। लेकिन यहाँ पे जब हम 4 साल चलाए हैं तो इसमें अनुभव क्या हुआ है कि ये बहुत खर्चीला नहीं व्यवस्था है, लेकिन ये कार्य बहुत कठिन है। इसलिए कि जैसे कड़कड़ाहट की लू में भी अब पानी आके इसको भरना पड़ता है, ये बहुत कठिन काम है। आपको सहयोग भी मिलता है स्थानीय लोगों के द्वारा? स्थानीय लोगों से कुछ सहयोग हम लेते नहीं है, लेकिन जैसे हम कपड़ा लाने गए तो कहे प्याऊ वाले हैं, नहीं पैसा आपसे नहीं लेंगे। अभी हमें गिलास लाने गए तो कहने आपसे हम फायदा नहीं लेंगे, पूंजी हम ले लेते हैं। मतलब वो लोग चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सेवा हमको दे देते हैं, ज़्यादा हाँ सेवा मिल जाता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और
प्याऊ अगर और कोई चलाना चाहे कहीं तो उसके लिए पानी तो हम व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, लेकिन भाड़ा और ये वगैरह व्यवस्था हम कर दें और जितने लोग चलाना चाहें कहीं भी। चलिए, बहुत बहुत सराहनीय कार्य कर रहे हैं और इनसे लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए कि आखिर में ये इसका संचालन बहुत कम खर्चीला है, लेकिन थोड़ा सा मेहनत और है। समय पर उसको ध्यान देने की जरूरत है। और जैसे आप गाय रखते डिहाइड्रेशन हो या फिर लू लगा हो, वैसे कंडीशन में ORS, जिसको ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन कहते हैं, जी, इलेक्ट्रोल पाउडर के नाम से भी लोग जानते हैं। तो ये पाउडर इतना अच्छा होता है कि अगर किसी को लू लगा है, किसी को डिहाइड्रेशन हुआ है, या किसी की पेट खराब हुई हो, पतला पखाना हुआ हो, उल्टी हुआ हो, दस्त हुआ हो, वैसे कंडीशन में अगर ORS नियमित रूप से ले, जितना लॉस हुआ है उतना अगर रिकवर कर ले तो उसकी जान बच सकती है। वो सीरियस डिहाइड्रेशन में सबसे पहले ORS की जरूरत पड़ती है। प्याऊ पर उपलब्ध रहेगा ORS। जिनको भी जरूरत है पैकेट निकालें और अपने गिलास में खोल करके डाल करके पी लें, ताकि आपको आपकी जान बच सके। हमारे साथ हैं डॉक्टर स्वाति जी। जी बताइए। पर बहुत लोग पानी साथ लेके नहीं चलते हैं। ऐसे में अगर प्याऊ की व्यवस्था ऑन द वे उनको कहीं कहीं मिलती है तो ये बहुत सुकून की बात है। प्रत्येक व्यक्ति को कितना पानी इस गर्मी में 3 लीटर से ज्यादा, 3 से 4 लीटर 3 से 4 लीटर लेना चाहिए। अगर उनको कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसमें डॉक्टर द्वारा उनको ज्यादा पानी लेने को मना किया गया हो। आप महिला विशेषज्ञ हैं। 4 लीटर पानी आपको लेना है 24 घंटे में। इसके अलावा तारबूज, ककड़ी, खीरा, अभी जो भी इस तरह के फल हैं जिनमें प्रचुर मात्रा में पानी पाया जाता है उसका सेवन करें। तेज गर्मी में ना निकले, सुबह या शाम ही मार्केट या कोई भी बाहर का काम है तो वो सुबह शाम करें। ठंडे जगह पे घर में भी कोशिश करें, जहाँ ठंड है, ज्यादा गर्मी नहीं है, वहाँ रहें। मतलब गर्मी से बचने की कोशिश करें ताकि बहुत अच्छा सराहनीय कार्य पंकज जी के द्वारा किया जा रहा है। और साथ में ORS का सॉल्यूशन जो सर ने शुरू किया है बहुत सराहनीय। तो एक चीज जानना चाहते हैं सर आपसे, आप शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, तो बच्चों का देखभाल कैसे क्या करें इस गर्मी में? एक शिशु विशेषज्ञ होने के नाते हम एक इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे लोगों को। हमारे देह में जितना पानी है, छोटा बच्चा के देह में उसके बॉडी के अकॉर्डिंग पानी बहुत कम होता है, बहुत कम है। अगर एक अंदाजा लें 1 kg के हिसाब से, अगर बच्चा 2 kg का है तो उसमें 80 ml के करीब में 1 kg का मान के चलिए, तो 8 दूना 16 160 ml ही पानी है मात्र। अगर मतलब पूरा लिक्विड है, पूरा लिक्विड खून का प्रभाव हो रहा है। अगर 5 kg का बच्चा है तो 8 × 5 = 40, 400 ml के करीब में इसके बॉडी में पानी है बस। तो अगर हमको डिहाइड्रेशन होता है, मतलब एक यंग आदमी को डिहाइड्रेशन होता है तो वो सीरियस कम होगा, लेकिन छोटा बच्चा जो 5 किलो 7 किलो 8 किलो का है उसको अगर थोड़ा भी डिहाइड्रेशन होता है तो वो कभी भी जल्दी सीरियस हो जाएगा। वैसे बहुत बड़ी कंडीशन बात में डॉक्टर साहब बता रहे हैं, बच्चे जो हैं उनके शरीर में पानी का क्षमता स्टॉकेज बहुत कम रहता है, और हम लोग अपने शरीर पर जितना ध्यान देते हैं उससे अधिक बच्चे पर ध्यान देने की आवश्यकता है। एक खाना किया उतना ORS अगर सॉल्यूशन बना के उसको पिला दिया जाए तो बच्चे को डिहाइड्रेशन नहीं होगा, बच्चे की जान बचेगी, बच्चा सीरियस होने से बचेगा। चलिए, बहुत